हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 3 करेंगे जिसमें है दिष्टिकरण। तो दिष्टिकरण एसी व डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दिष्टिकरण कहलाती है। यानी दिष्टिकरण किसे कहते हैं? एसी को डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दिष्टिकरण कहलाती है। तो दिष्टिकरण में पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में, तो यहाँ पर जो पीएन संधि डायोड को भी डायोड वाल्व की भांति एक दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह दो वर्गों में बांटा गया है। यानी जो पीएन संधि डायोड होता है इसको भी डायोड वाल्व की तरह जो पी संधि और एन संधि होती थी, यहाँ पर पी एन संधि एक साथ में है, तो पी एन संधि को भी हम डायोड वाल्व की भांति एक दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है पी एन संधि डायोड एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। यहाँ पर जो आपका दिष्टकरण का मतलब क्या होता है? दिष्टकरण का मतलब होता है कि एसी का आधा भाग दिष्टकरण कहते हैं। यानी एसी के आधे भाग को क्या कहते हैं? दिष्टकरण कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर पहले है पीएन संधि डायोड एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो दिष्टकरण आप जान गए कि दिष्टकरण जो होता है एसी का आधा भाग दिष्टकरण कहलाता है। जब एसी को डीसी में बदलना होता है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। द्वितीयक कुंडली के सिरे ए को पी क्षेत्र से तथा बी को ए लोड प्रतिरोध आरएल के साथ एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। फिगर को समझाते हैं तो आपको ये थियरी समझ में आ जाएगी। इसके पहले ऊंचाई ट्रांसफार्मर, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, अपचाई ट्रांसफार्मर, ये पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर को समझते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये निवेशी एसी बोल्टता लिखा गया है। यहाँ पर जो आपका है प्रत्यावर्ती बोल्टता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती निवेशी बोल्टता है। तो इस फिगर को समझते हैं। यहाँ पे ये आपका L1 और L2 कुंडली, यहाँ पर आरएल लोड है जो दिष्ट निर्गत बोल्टता है, और ये दिष्टकर्ण के पूर्व की धारा है। ये जो दिखाया गया है दिष्टकर्ण के पूर्व की धारा, और यहाँ पर दिष्टकर्ण के बाद की धारा है। ठीक है, तो यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया गया है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिसमें प्राथमिक कुंडली L1 तथा द्वितीयक कुंडली L2 होती है। और पीएन संधि, जो पीएन संधि होता है, पीएन संधि टाइप संधि डायोड लगाया गया है। एम और एन आरएल लोड प्रतिरोध लगा है। दिष्टकर्ण में हमें बताया गया था, दिष्टकर्ण में बताया गया कि एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को दिष्टकर्ण कहते हैं। आपको क्या बताया गया कि एसी को दिष्टकर्ण में भी हमने आपको बताया कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? दिष्टकर्ण कहते हैं। जिस एसी को डीसी में बदलना होता है उस एसी को ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1 के साथ श्रेणी क्रम में संबंधित कर देते हैं। ठीक है, निवेशी एसी बोल्टता मेंस प्राथमिक कुंडली L1 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली L2 ए बी सिरे है, जिसके एक सिरे को पीएन संधि के पी सिरे से जोड़ते हैं, और बी सिरा आरएल अर्थात लोड प्रतिरोध के साथ एन टाइप से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें जो आपको ये चीज दिखाई गई है इसका मतलब क्या है कि दिष्टकर्ण नहीं किया गया। तब दिष्टकर्ण नहीं किया गया यानी तब धारा प्रवाह इस प्रकार थी। जब दिष्टकर्ण नहीं किया गया
दिष्टकरण नहीं किया गया। दिष्टकरण का मतलब एसी को डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। तो ये दिष्टकरण नहीं किया गया, तब धारा प्रवाह इस प्रकार थी, और जब दिष्टकरण हो गया तब धारा इस प्रकार से हो गई। ठीक है, एक के छोड़कर के फिर यहाँ पर धारा इस प्रकार से हो गई। ठीक है, तो यानी आधी धारा हो रही है। यहाँ पर धारा कितनी हो रही? आधी धारा हो रही है, तो दिष्ट धारा में परिवर्तित हो गई। तो एसी किसमें परिवर्तित हो गई? दिष्ट धारा में परिवर्तित हो गई, इसलिए इसे अर्ध तरंग कहते हैं। आगे ध्यान देना है कि एसी के प्रथम चक्र में, जो एसी का प्रथम चक्र में जब ए सिरा, जब ए धन सिरा पर होता है तो उस समय पी टाइप भी धन विभव माना जाएगा। इस घटना को अग्र अभिनत कहते हैं, और अग्र अभिनत होने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। दूसरे अर्धचक्र में जब दूसरा अर्धचक्र होगा तो ए सिरा ऋण तथा बी धन हो जाएगा। तब ए ऋण होगा तो पी भी ऋण में हो जाएगा, तब इसे उत्क्रम अभिनत कहते हैं। उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है। आइए कार्यविधि इसकी देखते हैं। कार्यविधि क्या है? तो कार्यविधि में यहाँ पर लिखा गया है वही चीज। यहाँ पे कार्यविधि में आप देख सकते हैं कि एसी के प्रथम अर्धचक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का ए सिरा धन विभव पर तथा बी सिरा ऋण विभव पर होता है तो अग्र अभिनत के कारण लोड प्रतिरोध RL में विद्युत धारा यम से यन की ओर प्रवाहित होती है। यम से यन की ओर प्रवाहित होती है। फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यम से यन की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, एसी के द्वितीयक अर्धचक्र में जब ए सिरा ऋण विभव पर तथा बी सिरा धन विभव पर होता है तो उत्क्रम अभिनत के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार एसी को केवल अर्ध तरंगे ही डीसी में बदल पाती है। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है, और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है, और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।